हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से स्टैटिक चैप्टर से हम माध्यक देखने वाले हैं। देखिए सारणी वाले का माध्यक हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए हम निकालना सीखते हैं। देखिए ये अक्सर बोर्ड में 5 नंबर के पूछ दिए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप एक ही वीडियो में कम्प्लीटली रूप से सीख पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निम्नांकित बटन का माध्यक ज्ञात करें। तो देखिए वर्ग यहाँ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा बोर्ड में, आपको ये सारणी बनाया हुआ रहेगा, ठीक ना। और हमको क्या करना है कि यहाँ से सॉल्यूशन करना है। अब ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। अब हमको 3 खटाल यहाँ पे खींचना है। देखिए यहाँ से ये वर्टिकल लेना है, कितने लेना है, 1 हो गया, यहाँ से ड्रॉ करेंगे, दूसरा और तीसरा। पहला में तो वर्ग दिया हुआ है तो यहाँ से वर्ग का हो गया, दूसरा में बारंबारता है तो बारंबारता का हो गया, एक तीसरा एक्स्ट्रा लेना है संचयी बारंबारता, ठीक ना। चलिए हम पहले इसका क्या करते हैं कि साइड में थोड़ा सा माध्यक का सूत्र लिख लेते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटे F इंटू H हो जाता है। तो ये फार्मूला आप बढ़िया अच्छी तरीक़ा से याद रख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बनाने में सुविधा हो। तो ये हो गया आपका माध्यक का फार्मूला, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या किया, हम संचयी बारंबारता अलग से लिए हैं। कभी यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता की जगह CF देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको C भी सिर्फ लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है संचयी बारंबारता। और यहाँ पे F आपको कभी कभी मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से CI देखने को मिल जाएगा। तो CI होता है क्लास इंटरवल, F से हो गया फ्रीक्वेंसी और CF हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से क्या करना है कि पहले हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। पहला काम रहेगा मेरा कि पहले संचयी बारंबारता निकालना। तो अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी जो 10 है तो पहले यहाँ 10 ही लिख दीजिए इसमें CF वाले में, ठीक ना। अब क्या करना है कि ये 10 और ये नीचे वाला 12 तो दोनों को जोड़िए। तो 10 12 कितना हो गया, 22। तो 22 हुआ, तो इसके नीचे लिखते चलिए। उसी तरह इसको भी 22 में 8 जोड़िए तो यहाँ हो गया 30। अब देखिए 30 और 16 को जोड़िए। तो 30 16 को जोड़ेंगे तो देखिए तो कितना आ जाएगा, 30 16 हो जाएगा 46। उसके बाद 46 14 को जोड़ना है तो यहाँ से हो जाएगा 60 और 60 10 70 आ गया। कितना आ गया, 70। तो देखिए ये जो 70 टोटल आया CF, ये फ्रीक्वेंसी टोटल 70 आना चाहिए, नहीं तो या तो ये गलत है या तो ये गलत है, ठीक ना। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए कितना आता है, तो 10 12 हो गया 22, 22 8 हो गया 30, 30 16 हो गया 46, 46 14, यहाँ से 60 10 70। तो मेरा क्या है, सही है, क्योंकि इसका सम कितना आ गया, तो यहाँ आ गया 70। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा एफ मतलब होता है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम दर्शाते हैं सिग्मा एफ से। तो अब देखिए टोटल कितना आ गया, इसका सम 70 हो गया, ठीक ना। तो इसी को हम n बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, n। तो n को हम इससे n से डिनोट करते हैं। तो n का मान कितना आ गया, 70 आ गया। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, पहला काम कि n/2 लीजिए। आप क्या लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए फार्मूला में क्या है, n/2। तो n/2 पहला काम रहेगा। अब इसमें इसको करने के बाद कि फर्स्ट में कि n/2 कर देना है। देखिए n/2 करेंगे तो n का टोटल मान है 70। तो n/2 करने का मतलब कितना हो गया, 35 आ गया। तो अब देखिए 35 जो आया, अब इसमें देखना है संचयी बारंबारता में आना है। तो अब देखिए ये किसके बीच में लाइज करता है वो देखना है। तो अब देखिए 22 हो गया, 30 हो गया, 46 हो गया। तो 30 और 46 के बीच में आएगा कौन, 35 आएगा, ठीक ना। तो अब देखिए जो बीच में आता है, किसके बीच में आ गया, तो 30 और 46 के बीच में। तो अब जो सबसे अपर मान है, ठीक ना, तो 46 का अपर मान ये वाला आपको लेना है, ठीक ना। ये वाला आपका लेना है। देखिए ये वर्ग अंतराल कितने वाला आ गया, 40 और 50 वाला आ गया है, ठीक ना। तो अब इसमें करना है क्या कि इससे जो मतलब पहले वाला होता है ये संचयी बारंबारता, तो इसको बोलते हैं हम CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF लेते हैं। उसके बाद अब देखिए ये हम लिए हैं वर्ग अंतराल, हम क्या बोले हैं कि जिसके बीच में लाइज करता है वो
लेना है वर्ग अंतराल। तो देखिए 40 50 वाला आ रहा है, ठीक ना। तो अब देखिए ये जो होता है इसके बीच वाला यहाँ से 16 जो आया, ये होता है इसका एफ का मान, क्या होता है, एफ हो जाता है। और इसका जो 40 और 50 है तो ये होता है लोअर लिमिट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो देखिए लोअर लिमिट जिसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, तो लोअर लिमिट हम एल लेंगे यहाँ से 40। उसके बाद इसका जो डिफरेंस होता है वर्ग अंतराल का, तो इसी को हम बोलते हैं एच। तो देखिए तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 50 में से 40 घटाएंगे तो आ गया 10। तो एच का जो मान आया ये आ गया 10। तो अब देखिए हमको क्या क्या चाहिए मान, एल का मान चाहिए, n/2 का चाहिए, सी एफ का चाहिए और एफ का चाहिए। तो सभी का मान निकल गया है। तो चलिए हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। तो m इक्वल टू देखिए तो कितना हो जाएगा, तो एल देखिए एल होता है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कौन लिए हम क्या बोले हैं कि n/2 का जो मान आया है किसके बीच में लाइज किया, 30 और 46 के बीच में। तो जो सबसे अपर मान है 46, ये 30 और बीच में आया, तो ये ऊपर वाला मान आया 46। तो इसका वर्ग अंतराल लेना है हमेशा आपको, ठीक ना। तो यहाँ से आ गया 40, तो यही होता है लोअर लिमिट। तो एल का मान हो गया 40। तो चलिए 40 रख दीजिए। उसके बाद प्लस n/2 का मान कितना आया है, तो चलिए हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ से। n/2 का मान 35 आया है मेरा, तो यहाँ से लिख देंगे 35 माइनस सी एफ कितना है, तो सी एफ हो गया 30। तो यहाँ से 30 ले लीजिए। उसके बाद अंतर देखिए कितने का आया है, तो अंतर जो है ना यहाँ से 10 का है, तो 10 से गुना कर दीजिए। अब बटे कितना आ गया एफ, तो एफ का मान हो गया यहाँ से 16। तो यहाँ से लिख लेते हैं 16, ठीक ना। तो अब देखिए कितना आ गया, तो यहाँ से 43 अब प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो इसको घटाएंगे तो 35 में से 30 घटाएंगे 5, अब 5 गुना 10 करेंगे कितना हो जाएगा 50। तो लिख लेंगे 50 बटे यहाँ से 16, ठीक ना। तो 2 से कटाएंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 2 से 8 बार में कट जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40 प्लस 25 बटे कितना आ गया 8 आ गया। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि 40 अब प्लस देखिए 8 से भाग दीजिए 25 में, तो 8 तिया 24 आ गया और दशमलव यहाँ से 1, तो 8 एकम 8 हो गया। उसके बाद हो गया यहाँ से देखिए तो कितना आ गया 8 एकम 8 2 बचा, 8 9 16 और उसके बाद 8 पंचे 40 आ गया। तो देखिए 3.125 आ गया, ठीक ना। तो देखिए मेरा माध्यिका का मान जो निकला यहाँ से माध्यक का, तो m इक्वल टू निकल गया कितना 40 3 43, तो 43.125। तो यही निकल गया मेरा माध्यक। तो यही हो गया मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।